एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टाफ। आई एम रोशनी गौतम। इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे यूजीसी नेट जून 2025 में पेपर 1 की कैसे तैयारी करें। मैं किस टाइप ऑफ स्टूडेंट हूँ, क्या मेरी मैथ्स अच्छी है, क्या मैं ज़्यादा याद कर पाता हूँ, तो आपको वैसी यूनिट को क्या करना चाहिए, फोकस करना चाहिए। तो जिस टाइप ऑफ स्टूडेंट हो उसके लिए मैं आपको बताऊंगी, आप वो यूनिट करो तो आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा। इससे पहले पेपर 1 की कंप्लीट तैयारी कैसे करनी है, क्या आता है, हर यूनिट को कैसे करना है, निधि मैम के साथ हमने किया है। तो जाके आप उसको देखिएगा। अगर आप बिगनर है, आपको कुछ नहीं मालूम है, अभी आपने मास्टर किया है या आप यूजीसी नेट फर्स्ट टाइम देने वाले हो, तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। इस क्लास में आपको बताऊंगी कि हर यूनिट का क्या वेटेज होता है, हर यूनिट से कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कितना इंपॉर्टेंट है हर यूनिट, या आप किस टाइप ऑफ स्टूडेंट हो, आपको वो यूनिट कवर करना चाहिए, उस पर फोकस करना चाहिए। ईच एंड एवरीथिंग मैं आपको बताऊंगी। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। जो भी इनिशिएटिव हमारे द्वारा आपके लिए लाया जाता है आप तक पहुंचे। तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और ईच एंड एवरीथिंग मैं आपको बताऊंगी। ओके, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखें तो यूजीसी नेट का पेपर पैटर्न कैसा होता है। 2 पेपर आते हैं। पेपर 2 की बात करें तो वो मास्टर होता है, जो कि आपने मास्टर किया है वो आपका पेपर है, आराम से इसके बारे में नॉलेज होती है। पेपर 1 के बारे में दूर दूर तक हमें कोई नॉलेज नहीं होता है। क्या पढ़ना है, ये रिसर्च एप्टीट्यूड क्या है, ये टीचिंग एप्टीट्यूड हमने कभी नाम भी नहीं सुना, मास्टर तक तो सुना ही नाम नहीं है। तो ये पेपर 1 बहुत ज़्यादा, और पेपर 1 बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। क्यों बेनिफिट है ये सब हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया है, जरूर जाके देखिएगा। पेपर 1 की बात करें तो ये 10 यूनिट हमें आते हैं और एक भी यूनिट आपने स्किप नहीं करना है। जितना आप यूनिट कर सकते हो उतना आप सेफ जोन में होते हो। क्यों मैम? क्योंकि यहाँ पर अनसर्टेनिटी है। एनटीए के द्वारा बोला गया है कि हर यूनिट से 5 क्वेश्चन आपको आएंगे, लेकिन अगर आप देखोगे तो कभी भी 5 क्वेश्चन नहीं आते। हर यूनिट से वेरी करता है, कभी किसी से ज़्यादा आ जाता है, कम आ जाता है। तो देखो यहाँ पर ये चार्ट है आपके पास। अगर हम टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करें तो 4 से 5 हमें क्वेश्चन देखने को मिलता है, कभी 6 भी देखने को मिल जाता है। तो टीचिंग एप्टीट्यूड काफ़ी वेटेज रखता है हमें यूजीसी नेट। रिसर्च एप्टीट्यूड में भी जो टाइप ऑफ रिसर्च होते हैं उससे ज़्यादा क्वेश्चन सवाल पूछे जाते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव बेस्ट है, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना इसमें आपकी एनरिचमेंट होगी। रीडिंग तो 5 के 5 मतलब 10 मार्क्स तो पक्के होते हैं, ठीक है। इसमें से एक आधा कभी गलती हो जाता है। कम्युनिकेशन है बहुत इजी, लेकिन इसमें वर्ड्स कभी नए नए वर्ड्स दे देते हैं, तो इसमें भी आपका मतलब कमांड होना चाहिए। अगर जो आपने पढ़ा और वही वर्ड पूछ लिया तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन अगर नए वर्ड्स दे दिया, मतलब मीनिंग वही होती है लेकिन एनटीए अपना अपना वर्ड्स चेंज करके दिया जाता है। टर्म्स पर बहुत फोकस करना है कम्युनिकेशन में, ठीक है। रीजनिंग और लॉजिकल रीजनिंग की बात करें तो ये सब लॉजिक के बेस पर होता है, और इससे लॉजिकल रीजनिंग तो कभी भी हमें आता ही नहीं पता, लेकिन इसकी वेटेज काफ़ी है स्टूडेंट, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट। काफ़ी इसकी वेटेज है। मैथ्स की बात करें तो इससे भी क्वेश्चन आता है, और ये आपको आता है ना तो काफ़ी मार्क्स स्कोर कर सकते हो। 40-45 क्वेश्चन आप सही कर पाओगे अगर मैथ्स अच्छा है। ये सब कर लोगे और मैथ्स अच्छा है ना, तो बस आपने जेआरएफ करने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। मैथ्स जेआरएफ को लेके जाता है, ठीक है। आईसीटी बहुत इजी आता है टर्म्स, और इससे साफ साफ क्वेश्चंस आ जाते हैं। इस पर आप फोकस करते हो तो ये आपको उतना ही रिटर्न, जितना इन्वेस्टमेंट करते हो उतना आपको रिटर्न दे देता है आईसी। डीआई अगर कभी सिंपल आ गया तो ठीक है, नहीं तो कैलकुलेटिव बहुत ज़्यादा हो जाता है। वही अगर आपका मैथ्स अच्छा है ना, अगर मैथ्स अच्छा है या डीआई आपकी अच्छी मतलब मैथ्स है तो डीआई में बहुत अच्छा स्कोर आ जाता है, और मैथ्स अच्छा है तो आपका मैथ्स भी अच्छा हो जाता है। मतलब कि ये दोनों अगर है ना तो आपका जेआरएफ करने से कोई भी नहीं रोक सकता है, ये हो जाती हैं। तो मैथ्स जिसके हैं तो वो जेआरएफ पक्का कर लेते हैं। फिर आ जाता है पीपल एनवायरनमेंट और हायर एजुकेशन। ये भी क्वेश्चन है और बहुत सारे स्टूडेंट ओके मैं आपको बताऊं तो स्किप करके जाते हैं। पहले स्टार्टिंग में जब मैंने फर्स्ट टाइम दिया था मैं भी स्किप करके गई, इतना कौन लर्न करता है। लेकिन स्किप करोगे तो यहाँ पर क्वालिफाई होने के चांसेस कम हो जाते हैं, चांसेस नहीं होते स्टूडेंट। इसको स्किप करके मत जाना, इसको करो, हम आपकी तैयारी कराएंगे और इसको आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में इसको हम पढ़ाएंगे। ओके, ये
तो सारी ही यूनिट देखें तो इसमें वेरी करता है, मतलब अनसर्टेनिटी है। आप किसी एक यूनिट पर ज़्यादा फोकस और किसी दूसरे यूनिट पर कम फोकस नहीं कर सकते, सबको आप इक्वल वेटेज दीजिए, सारे यूनिट को टच करके जाइए तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। आप जेआरएफ कर लोगे, जेआरएफ करना है तो आपको सारे करना होगा, पीएचडी में फिर भी हो जाएगा, यूजीसी नेट भी नहीं होता, अगर एक दो भी 3 अगर छोड़ के चले जाते हो तो भूल जाओ कि नहीं होगा। तो यहाँ पर इस टाइप का वेटेज है, ये 10 यूनिट है, इस पर हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया है। अब इस क्लास में मैं आपको बताऊंगी कि किस टाइप में कैसा हूं आप इंटरपर्सनल, आप सोचो कि अब मैं कैसा हूं, खुद के बारे में जानो, ठीक है, और उसके बाद देखो कि मुझे ये यूनिट पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। खुद के जानने के बाद अगर आप कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा है, मतलब आपने कंसेप्ट पढ़ लिया और उसको अप्लाई कर सकते हो, केस स्टडी टाइप ऑफ क्वेश्चन कर सकते हो, ओके, कंसेप्चुअल एप्लीकेशन टाइप ऑफ क्वेश्चन कर सकते हो, तो आप इस यूनिट को करो। कौन से? टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड और कम्युनिकेशन। ये जो होती हैं वो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन और कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन आता है, मतलब आपने थ्योरी पढ़ी और उससे रिलेटेड या उससे ही क्वेश्चन आएंगे, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन होगा, ऐसा है तो क्या होगा, ये है। तो मतलब कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग टाइप ऑफ क्वेश्चन आप कर लेते हो, अब इस पर आपकी कमांड है तो इस यूनिट को आप कवर कर सकते हो, राइट। चलिए अब हम नेक्स्ट देखेंगे हाई मेमोरी रिटेंटिव स्टूडेंट, मतलब मैं जो हूँ वो फैक्ट, मुझे मैम फैक्ट याद हो जाते हैं, आप मुझे 10 फैक्ट दो मैं तुरंत याद कर लूंगा, तो आपके लिए ये यूनिट बेस्ट है। आईसीटी याद करो, पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट करो, हायर एजुकेशन करो, ज़्यादा चीज़ों को याद कर पाते हो, ओके, तो ये है। इससे करंट अफेयर भी आ जाता है पीपल एनवायरनमेंट से, और जो हायर एजुकेशन है मतलब रिपोर्ट्स वगैरह हमें पढ़ने होते हैं, तो स्टैटिक भी आएगा, स्टैटिक में जो आपने पढ़ा है वो आ जाता है, ओके। जैसे कि आपसे कमीशन से क्वेश्चन पूछ लेंगे, काफ़ी पूछ लेते हैं, इससे भी बिल्कुल रिटेंटिव मतलब रोट मेमोराइजेशन से क्वेश्चन की वाटर पोल्यूशन से कौन सी बीमारी होती है, डिजीजेज होते हैं, कन्वेंशन कौन कौन से हैं, इससे क्वेश्चन। आईसीटी टर्म्स होते हैं या कंसेप्चुअल भी आ जाएगा, बट ये रिटेंटिव, लर्न कर सकते हो, याद कर सकते हो, मेमोराइज कर सकते हो। मैम हम लर्न कर सकते हैं, जितने भी दो फैक्ट्स याद कर, तो इस यूनिट पर फोकस करो, आपको हाई रिटर्न्स देगा, ओके। तो अगर आपका कंसेप्चुअल है तो ये यूनिट को कवर करो, अगर हम देखें हाई रिटेंटिव, आप याद कर लेते हो चीजों को, तो आप इस यूनिट को करो। अगर आपकी लॉजिकल है ना, लॉजिकल मतलब मैथ्स बहुत अच्छा है, कैलकुलेशन में बहुत अच्छे हो, और अगर कोई कैलकुलेशन में अच्छा है ना स्टूडेंट, तो उसको जेआरएफ से कोई नहीं रोक सकता, ये आपको देता है, आप 40-45 क्वेश्चंस आप करेक्ट कर सकते हो ये। तो देखिए मैथमेटिकल रीजनिंग और एप्टीट्यूड ये आता है, जिसमें से आपको मैथ्स के क्वेश्चन, प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चंस आ जाते हैं, टाइम के बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ जाते हैं, और डीआई मतलब कि डीआई के क्वेश्चन आप आराम से कर लोगे, आपका कोई टाइप ऑफ ग्राफ देगा, कैलकुलेशन अच्छी है तो डीआई में हम स्कोर कर लेते हैं। लॉजिकल रीजनिंग, वहाँ पर भी लॉजिकल रीजनिंग, इंडियन लॉजिक थोड़ा सा आपको रटना पड़ता है, लेकिन नॉर्मली जो लॉजिकल होती है लॉजिकल रीजनिंग, इंडियन लॉजिक में रटना पड़ता है, लेकिन नॉर्मल जो लॉजिक्स होते हैं वो आराम से आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए, जो कि बहुत मतलब कि आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए और आप अप्लाई कर दोगे, बहुत इजी होता है। और बहुत सारे स्टूडेंट लॉजिकल रीजनिंग को छोड़ के जाते हैं, मैम नहीं ये नहीं होगा क्योंकि अलग चीज़ें होती हैं इसमें, लेकिन मैं आपको बताऊं तो बहुत इंटरेस्टिंग है, लॉजिकल रीजनिंग को आप स्किप करके मत जाना, ये निधि मैम करा रही हैं, तो ये आपको बहुत मतलब कि आपको शॉर्टकट तरीके से, मैं आपको बताऊँ शॉर्टकट तरीके से आप इसको कर सकते हो लॉजिकल रीजनिंग से। तो यहीं पर मैं आपको बोलना चाहूँगी स्टूडेंट कि अगर आपकी कंसेप्चुअल, तो इस यूनिट पर कवर करो, एक बार देख लो। उसके बाद अगर आपकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन आप अच्छे से कर लेते हो तो आप इस यूनिट को कवर करो। आप हाई रिटेंटिव कर लेते हो, याद कर लेते हो, रोट मेमोराइजेशन कर लेते हो, तो ये यूनिट हमारे लिए बेस्ट होता है, ओके। अब हम देखें तो अगर हम देखें तो मैथ्स, लॉजिक, डीआई और कॉम्प्रिहेंशन, ओके, यहाँ पर कॉम्प्रिहेंशन हो जाएगा, ओके, कॉम्प्रिहेंशन, इससे आपके 40 मार्क्स पक्के,
40 मार्क्स, अगर कैलकुलेटिव है 40, और इसमें ज़्यादा रिटर्न्स, मतलब इन्वेस्टमेंट करते हो तो उतना ही रिटर्न्स आ जाते हैं। आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए, क्वेश्चन पर अप्लाई करो उस कंसेप्ट को, और 40 के 40 आप क्या कर सकते हो, मार्क्स इससे ले सकते हो। फिर हमारा नेक्स्ट 60 जो होता है इस पर डिपेंड होता है, वो भी मैं अजम्पशंस के बेसिस पर बता रही हूँ, एग्जैक्टली ऐसा नहीं होगा, लेकिन ये वेरी कर सकते हैं 5 से 10 मार्क्स। आप बोलोगे मैम आपने तो ये बोला था, नो, ये वेटेज अगर देखें जो कि थ्योरेटिकल पार्ट है वो हमारे 60 मार्क्स के कवर करेंगे, और ये हमारे लॉजिकल ज़्यादा है, और इसमें हाई क्वेश्चन मतलब एरर, इसमें अगर हम क्वेश्चन करते हैं तो एरर हो जाता है ना, रीजनिंग हम रिसर्च में पढ़ते हैं एरर होने के चांसेस है, लेकिन इसमें एरर होने के चांसेस नहीं है। अगर आपका आंसर आ गया तो आ गया, और आपको हाई रिटर्न्स देगा। इन्वेस्टमेंट जितना करोगे, प्रैक्टिस जितना करोगे, उतना आपके लिए अच्छा होगा। तो ये चीज़ है। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर आपको पता चला को अपना खुद के बारे में देखो, क्योंकि आप किस टाइप ऑफ स्टूडेंट हो, और वैसे ही आप उस यूनिट को करो तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। स्मार्ट स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप खुद को एनालाइज करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने के बाद आपको पता चलता है कि हाँ मैं किस टाइप ऑफ स्टूडेंट हो, तो मुझे इस यूनिट पर कवर करना चाहिए। अंधा मतलब कि ऐसे ही हम तैयारी कर रहे हैं, ऐसे नहीं होना चाहिए, बहुत टाइम लग जाता है, बहुत टाइम वेस्ट होता है। ओके, तो यही सजेस्ट करूंगी, और एक्सपीरियंस के बेस पर मैं आपको बता रही हूँ कि ये है। मैथमेटिकल अगर अच्छा नहीं है तो उस पर ज़्यादा ये नहीं कि हम कर ही जा रहे हैं। और याद रखना यूजीसी नेट का मैथ अलग है। आप ये नहीं कि बैंकिंग का मैथ्स उठा के आप पढ़ रहे हो, ये भी चीज़ों को ध्यान रखिएगा। ओके, तो नॉर्मल मैथ्स भी आता है तो आप अच्छे से आराम से इसको स्कोर कर सकते हो, बट कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए। डीआई मतलब कि डीआई अगर आ रही है तो अच्छी है। रिटेन कर सकते हो तो आईसीटी कर सकते हो। तो यही मैं आपको बताऊंगी। फिर भी कोई डाउट होता है तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो। राइट स्टूडेंट, ओके, तो आज की क्लास में ऐसे ही इतना ही। नेक्स्ट क्लास में और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं आप सभी के लिए लाया करूंगी। और भी कोई भी डाउट होता है रिगार्डिंग टू यूजीसी नेट पेपर 1 एंड पेपर 2 तो हमारी पूरी टीम है, आपको हेल्प करेगी। कोर्सेज भी अवेलेबल है, चाहे लाइव बताए तो लाइव 1-to-1 इंटरेक्शन होता है, आप कहीं पर हो हमसे पढ़ सकते हो। बिल्कुल नॉर्मल जो क्लास होती है वैसे ही हम पढ़ते हैं, और रिकॉर्डेड भी है, रिकॉर्डेड भी आप बाय कर सकते हो। तो दोनों टाइप मतलब जैसे आपको चाहिए, ऑनलाइन ऑफलाइन, सारी सिविल स्टाफ टीचिंग एग्जाम पर कोर्सेज अवेलेबल है, आप बाय कर सकते हो, हमसे बात कर सकते हो, और अपने पेपर 1 एंड पेपर 2 में ऑप्टिमाइज कर सकते हो। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, और तैयारी करना स्टार्ट कर दो। अब नोटिफिकेशन हमें कभी भी देखने को मिल सकता है। थैंक यू।